प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय f फंक्शन डिफाइंड 3 4 5 3 कब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 एंड 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर बनाऊं तो हमारे पास 0 यहाँ से वैल्यू, फिर 1 एंड देन 3 एंड सपोज ग्रो यहाँ पे हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, 0 to 1, 0 से इधर नहीं है हमारे पास तो फंक्शन, और लेस देन 10 है तो फंक्शन हमारा कहाँ 0 से लेके 10 के बीच में ही डिफाइन है। fx is defined in 0 to 10। तो हमने यहीं पे चेक करना है। अब केस क्या क्या बनेंगे, हम 0 के ऊपर नहीं लेंगे बट 0 से लेके 1 के बीच में तो होगा। एक तो ये केस बनेगा हमारा, फिर दूसरा एट इजिकल टू 1 के ऊपर, सेकंड केस 1 के ऊपर, तीसरा केस क्या बनेगा 1 से लेके 3 के बीच में, चौथा केस कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बना एट इज एक्स इजिकल टू 3 के ऊपर, एंड जो फिफ्थ केस बनेगा वो हमारा ग्रेटर देन 3 बट लेस देन इक्वल टू 10। पांचवा केस यहाँ पे बनेगा हमारे पास। देयर आर 5 केसेस। सो सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास केस 1 व्हेन a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f x, फंक्शन हमारा क्या है 3 है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 3, और f ऑफ a इज आल्सो 3। सो फंक्शन क्या होगा, fx इज कॉन्टिन्यूअस हो गया। कौन से इसमें, इस इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 में। अब इसके बाद केस 2 व्हेन a इजिकल टू 1, मान लीजिए मैंने वैल्यू 1 के ऊपर हम ले रहे हैं तो लेस देन 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास ये वैल्यू होगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx हमारा a माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेंगे हम। सो a माइनस लेस देन 1 में हमारे पास फंक्शन 3 हो गया, वैल्यू क्या होगी 3 होगी। राइट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 पे स्लाइटली 4 दैट इज 4। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो इसके ऊपर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, केस नंबर 3, केस 3 when a is greater than 1 but less than 3, इनके बीच में हमारा फंक्शन क्या है 4 ही है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f x, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a फंक्शन हमारा 4, वैल्यू 4 होगी, एंड आल्सो f ऑफ a दैट इज 4। fx is कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस किस में 1 से लेके 3 के बीच में। केस 4, फिर हम 3 के ऊपर पहुंचते हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 3, यहाँ पे फिर स्लाइटली लेस करेंगे, इधर आ जाएगा, थोड़ा सा ऐड करेंगे उसमें चला जाएगा, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना पड़ेगा हमें। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a नेगेटिव
एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव, एफ एक्स लेस देन 3 करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 4, दैट इज इक्वल टू 4, एंड एफ ऑफ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेंगे इसमें, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 पे हमारे पास फंक्शन में वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव 5 इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे। क्लियर। अब फिफ्थ केस जो बचा हमारा इन दोनों के बीच में, केस 5 व्हेन a इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे ग्रेटर देन 3 बट लेस देन और इक्वल टू 10, 10 के ऊपर भी हम लेंगे। इस पे हमारा फंक्शन क्या है 5 है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स हमारा क्या था 5 है, वैल्यू क्या बन जाएगी 5, आल्सो f ऑफ a f ऑफ a आल्सो 5 है, तो इक्वल हो गया एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सभी पे कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, किसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं है 1 और 3 पे। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या फंक्शन हैव पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 एंड 3 के ऊपर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, आसान सा था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 में हमारे पास फंक्शन जो है एफ एक्स 2x इफ x इज लेस देन 0, 0 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, एंड 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रा करता हूं तो हमारे पास केस क्या क्या बनते हैं, देखिए 0 यहाँ पे 1, 0 से 1 के लिए एक तो हमें यहाँ पे चेक करना है, फिर यहाँ पे 0 के ऊपर लेस देन 0 पे भी ग्रेटर देन 0 पे एक हमें यहाँ पे चेक करना है, सेकंड केस बनेगा। थर्ड केस हमारा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ये वाला केस बनेगा थर्ड, एंड ये हमारा 1 है, 1 के ऊपर भी फोर्थ केस ये होगा, और एक 1 से ज़्यादा, तो हमारे पास कितने केस बनेंगे 5 केस बनेंगे। चलिए सॉल्यूशन में हम पहले फर्स्ट केस करते हैं, केस 1 व्हेन x इज लेस देन 0, एफ एक्स हमारा क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, लिमिट ऑफ x टेंस टू a, हम इसमें a लेते हैं क्योंकि हमें दिखाना क्या होता है, लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स हमारा क्या है 2x, x की जगह लिमिट अगर हम लेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, दिस इज ट्वाइस ऑफ a, आल्सो f ऑफ a, f ऑफ a पुट करेंगे, ये भी हमारा क्या हो गया 2a हो गया, दोनों इक्वल है। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज लेस देन 0 के ऊपर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2 व्हेन a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास फंक्शन स्लाइटली लेस देन पे लेंगे तो 2x होगा, ग्रेटर देन लेंगे तो हमारे पास 0 होगा, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं हम, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू मीन्स हम 0 के ऊपर ले रहे हैं तो 0 नेगेटिव,
फंक्शन हमारा लेस देन 0 पे क्या है 2x है। लिमिट अगर आप लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 0 दैट इज 0। और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। 0 से ग्रेटर देन पे हमारे पास 0 है फंक्शन में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 इक्वल टू 0 पे 0 है, तो इक्वल हो गया सब कुछ। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो fx इज कॉन्टिन्यूस। किस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं व्हेन इंटरवल की, व्हेन a इज इक्वल टू 0 पे। केस नंबर 3, केस थर्ड, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इनके बीच में फंक्शन क्या होगा 0 है। लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx, लिमिट ऑफ x टेंस टू a, फंक्शन हमारा 0 डिफाइन है, सो दिस इज 0। आल्सो f ऑफ a, ये भी हमारा क्या होगा 0 ही होगा इसके बीच में, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कौन से इंटरवल में 0 से लेके 1 में भी हमारा क्या हो गया कॉन्टिन्यूस। अभी तक हमारा कॉन्टिन्यूस आ रहा है। अब हम केस 4, when a is 1, यहाँ पे फिर हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 के लिए 0 है, ग्रेटर देन के लिए हमारे पास 4x है, तो यहाँ पे भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव मीन्स लेस देन 1 नेगेटिव, fx हमारा क्या है 1 में से स्लाइटली कम करते हैं तो हमारे पास 0 एंड दैट इज 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से कुछ थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 4x। लिमिट लेंगे 4 इंटू 1 दैट इज 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। केस नंबर 5, अभी एक बचा हुआ है व्हेन a is greater than 0, when a 1 sorry not 0, when a is greater than 1, फंक्शन क्या है 4x है। लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx 4x है, लिमिट लेंगे क्या बन जाएगा 4a बन जाएगा। f ऑफ a दिस इज आल्सो 4a, इक्वल हो गया, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस। इस इंटरवल में भी 1 से ग्रेटर देन के लिए भी क्या है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करें कहाँ पे मिला, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर केवल ये पॉइंट क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है। आसान सा था, पहले क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही था ये। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हमारे पास कैसे -2 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -1, 2x x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे भी हमारे पास केस देखिए कैसे, -1 और 1 के बीच में हम ये 1 हो गया, लेस देन एक एरिया तो हमारा ये हो गया, ठीक है।
दूसरा -1 के ऊपर भी चेक करेंगे हम, दूसरा केस हमारे पास ये अराइज होगा। तीसरा केस अराइज होगा -1 से लेके 1 के बीच में। चौथा केस हमारे पास इक्वल टू 1 के ऊपर होगा और पांचवा केस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के ऊपर। तो पांचों केस हम चेक करते हैं। सॉल्यूशन, फंक्शन हमारा डिफाइंड है इन एवरी रियल नंबर। सो केस 1 व्हेन a is लेस देन -1, fx हमारा फंक्शन क्या है, -2 है, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx, दैट इज लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx हमारा -2 है, लिमिट लेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा। एंड f ऑफ -2 दैट इज आल्सो -2, दोनों इक्वल हो गए। तो क्या बन जाएगा, fx इज कॉन्टिन्यूस, fx हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पे, व्हेन a इज लेस देन -1, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो गया। उसके बाद केस 2 में व्हेन a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 के ऊपर लेस देन -1 अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा -2 होगा, और ग्रेटर देन -1 स्लाइटली लेते हैं तो हमारे पास 2x आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी हम यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x टेंस टू a नेगेटिव fx, लिमिट ऑफ x टेंस टू मीन्स -1 नेगेटिव, -1 के ऊपर ले रहे हैं हम, -1 से स्लाइटली लेस करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या है भाई, -2। तो लिमिट लेंगे तो क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। राइट हैंड लिमिट ऑफ x टेंस टू a पॉजिटिव ऑफ fx, दैट इज लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव। फंक्शन 1 से अगर हम -1 से स्लाइटली ज़्यादा लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 2x। अब टेकिंग लिमिट, x की जगह -2 पुट करेंगे तो 2 -1 पुट करेंगे, क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एंड f ऑफ -1 के ऊपर वैल्यू क्या है, -2 है, दिस इज -2। सारी वैल्यू इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ -1, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे, -1 के ऊपर। केस नंबर 3, केस 3 व्हेन जो x है -1 से ग्रेटर देन है बट लेस देन 1 है। इसके बीच में हमारे पास फंक्शन क्या है, 2x, fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x है। तो क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx, लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx हमारा है 2x, लिमिट लेंगे 2a बन जाएगा। एंड व्हाट इज f ऑफ a आल्सो 2a, इक्वल हो गया fx इज कॉन्टिन्यूअस। केस नंबर 4 में जब 1 के ऊपर, 1 से स्लाइटली लेस में हमारे पास ये होगा, ग्रेटर में ये हो जाएगा। केस 4 व्हेन x या a हम लेते हैं इसमें, a व्हेन a इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू a नेगेटिव fx, दैट इज लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव में लेस देन 1 में हमारे पास फंक्शन 2x है, 2x वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 1, लिमिट ले ली हमने, हमारे पास ये क्या हो गया, 2 हो गया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन 1 से ग्रेटर देन पे क्या आ रहा है, 2, सो ये 2 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
एंड व्हाट इज एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 के ऊपर हमारे पास 2x है, सो 2 इंटू 1 दैट इज आल्सो 2 हो गया, इक्वल हो गया सब कुछ। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हो गया किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 1। अभी तक तो सबके ऊपर क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूस आ रहा है। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। केस 5 व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, एफ एक्स हमारा 2 है, सो लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ एक्स, लिमिट ऑफ x टेंस टू a फंक्शन 2 दैट इज 2 आ गया, और f ऑफ a इज आल्सो 2 इक्वल है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, सभी के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो गया एट एवरी पॉइंट इन डोमेन, जो इसकी डोमेन है सभी के ऊपर ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सारे लगभग एक ही जैसे पैटर्न के ऊपर एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।